नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 15 फरवरी यानी कि आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है साथियों, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए खास रहने वाली है। देखिएगा साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कल के अपने करंट अफेयर का रिवीजन से। साथियों, कल हमने पढ़ा था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए किस ऐप का साथियों लॉन्च किया गया है। तो राज एसएसपी ऐप की वो ऐप हो जाएगी। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में पहला लीव ट्रांसफर करने वाला किस चिकित्सालय संस्था द्वारा किया गया साथियों, ये एम्स जोधपुर हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 25 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक कहाँ किया जाएगा साथियों, ये किया जाएगा आपके बीकानेर के अंदर। राजस्थान हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, तो न्यायमूर्ति संदीप मेहता आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमने कल पढ़ा था राजस्थान में लागू होने वाले मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत प्रति पशु बीमा राशि कितने रुपये होगी, तो 40,000 रुपये प्रति बीमा होगी। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के नेशनल तैराक युग चलाने ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो इन्होंने 5 मेडल जीते हैं साथियों। राजस्थान में एनटीएससी की तर्ज पर कितने विद्यार्थी हैं, तो राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम आरटीएससी के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो 10,000 आपका राइट आंसर होगा। मानसिक तनाव व अवसाद से बचने हेतु राजस्थान किस जिले में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, तो ये जयपुर, जोधपुर और कोटा में साथियों ये प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने राजस्थान के किस जिले में हॉल ऑफ न्यूक्लियर साथियों, ये हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना की जाएगी साथियों, तो ये की जाएगी आपके जयपुर में की जाएगी। कहाँ की जाएगी साथियों, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना जयपुर में की जाएगी। ठीक है, देखिएगा मुख्य तथ्य क्या साथियों इस पे। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र व विज्ञान उद्यान जयपुर में 13 फरवरी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच वातानुकूलित हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना के लिए समझौता हुआ साथियों, एमओयू है। ठीक है ना, इसके साथ में आगे देखिएगा, इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान साथियों, कौन है मंत्री, कौन है, जाहिदा खान की उपस्थित रही है। 600 वर्ग मीटर में साथियों ये बनने वाला है। इस हॉल की साथियों लागत है करीब 7 करोड़ रुपए होगी इसकी। इसके अंदर इसमें केंद्र के निर्माण आमजन को परमाणु ऊर्जा के विभिन्न अनुप्रयोगों व देश में इस क्षेत्र के लिए किए गए अनुसंधान एवं विकास की जानकारी प्राप्त होगी साथियों। तो आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश के पहले हाईटेक साथियों व निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल व मोबाइल ट्रामा सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा, तो ये 12 में किया जाएगा। जैसे अब साथियों देखिएगा यहाँ पे जैसे पशु पक्षियों का इलाज अब किस तरीके से होगा, जैसे इंसानों का होता है, मानव का जैसे इंसान होता है, मानव का साथियों जैसे इलाज होता है, अब उसका जैसे इलाज होता है, जैसे मान लो इनकी जांच वगैरह होना, ठीक है ना, जांच करवाना वगैरह सारे, जैसे ब्लड चेक करना, वैसे ही साथियों क्या होगा, पशु पक्षी जो होंगे ना उनकी भी साथियों बिल्कुल तरीके से जाँच होगी, ये बिल्कुल आपका निःशुल्क होगा साथियों। अब देखिएगा पूरी बात क्या देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाड़ौती की अन्नपूर्णा नगरी 12 में 14 फरवरी को देश के पहले हाईटेक में निःशुल्क श्री महावीर पशु पक्षी हॉस्पिटल में मोबाइल ट्रामा सेंटर का शुभारंभ किया साथियों। कहाँ किया गया, महावीर पशु पक्षी हॉस्पिटल में, ठीक है ना, और मोबाइल ट्रामा सेंटर का शुभारंभ किया है। प्रदेश में गोपालन व खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया और जिला प्रमुख है उर्मिता जैन भाया, ठीक है, इनकी पहल पर श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान की ओर से जिले में इस हाईटेक पशु पक्षी अस्पताल व मोबाइल ट्रामा सेंटर का निर्माण किया गया साथियों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ घायल व बीमार पशु पक्षियों का विशेषज्ञ शिक्षक इलाज करेंगे और पशु पक्षियों के लिए 300 बेड साथियों, 300 बेड का अस्पताल 12 के करीब 12 किलोमीटर दूर बालाजी के सामने 35 बीघा जमीन पर इस साल की बिल्डिंग का निर्माण होगा साथियों, ठीक है ना। इसके निर्माण में लगभग 20 करोड़ की लागत है साथियों। आगे देखिएगा, राजस्थान में सभी जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने हेतु बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया साथियों, तो ये आपका होगा 75 करोड़। अब क्या होगा साथियों, जो प्रतियोगी परीक्षा वगैरह तैयारी करने के लिए जो जिला मुख्यालय पर साथियों जाते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, वहाँ पे आवासीय बनेगा साथियों, उनके रहने के लिए व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी। अब क्या होगा साथियों, विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। बजट 2023 और 24 के अंदर ये साथियों घोषणा हुई है, ठीक है ना। इसके लिए 75 करोड़ रुपए की लागत होगी साथियों, ठीक है ना। इसके लिए बजट है 75 करोड़। अब क्या होगा, जो आपके विवेकानंद यूथ हॉस्टल होंगे साथियों, इसके अंदर क्या होगा, 100 साथियों, 100 आवासीय क्षमता होगी साथियों, आवासीय क्षमता वाले अभी ये बनेंगे, ठीक है ना। 100 मतलब 100 व्यक्ति या 100 बच्चे उसके अंदर रह सकते हैं आराम से। आगे देखिएगा साथियों, हाल ही में 13 फरवरी को राजस्थान पुलिस और किस बैंक के मध्य
पुलिस सैलरी पैकेज के लिए MOU निष्पादित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक होगा साथियों। क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक होगा। अब भारतीय स्टेट बैंक के अब देखिएगा साथियों, अपन पूरी बात कर लेते हैं। पुलिस के जो महानिरीक्षक थे साथियों, IG थे। अब IG कौन है? अशोक गुप्ता साथियों, अशोक गुप्ता। और SBI की साथियों, SBI की तरफ से उप महाप्रबंधन उप महाप्रबंधन कौन है साथियों? कविता गर्ग और अशोक गुप्ता के बीच में साथियों MOU हुआ है। अब इसमें क्या होगा साथियों, जो भी पुलिसकर्मी वगैरह जो होते हैं साथियों, उसमें दुर्घटना आदि मौत हो जाती है, दुर्घटना से मौत हो जाती है, तो 50 लाख रुपए का साथियों क्या मिलेगा? दुर्घटना बीमा मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, 50 लाख रुपए का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब ये SBI के साथ में जो ये गवर्नमेंट बैंक है साथियों, लगभग सरकारी कर्मचारी के जो भी है साथियों, यहाँ पे सैलरी पैकेज मिलता है। ठीक है ना, सैलरी यहीं से इनको मिलती है स्टेट बैंक से। आगे देखिएगा नेक्स्ट, राजस्थान से किसे कृषि मंत्रालय की ओर से नेशनल एग्रीप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जितेंद्र गोदारा, मानविंदर सिंह या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो जितेंद्र गोदारा भी होगा और मानविंदर सिंह भी होगा। ठीक है ना, दोनों को मिला है साथियों, प्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कृषि मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिएगा, उन्हें यह पुरस्कार केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों के अवसर पर 12 जनवरी 2023 को दिया गया था। उपलब्धि साथियों, जितेंद्र गोदारा में मानविंदर सिंह देसी गायों का समर्थन कर रहे हैं। इससे उन्होंने शुद्ध देसी घी साथियों और दूध से बनी मिठाइयों का स्टार्टअप शुरू किया गया है। आगे देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 75 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें साइबर क्राइम सेल के DG किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये DG किया गया है डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरला को साथियों। ये साइबर क्राइम जो सेल है साथियों, इसका पहली बार DG बनाया गया है। तो पहली बार साथियों ये DG बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल। तो आपका राइट आंसर होगा रवि प्रकाश मेहरला साथियों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, दिनेश MN की बात कर लेते हैं साथियों। दिनेश MN तो ये छापे वगैरह मारते रहते हैं, इनको देखा होगा साथियों आपने ना। तो ये इनको क्या बनाया गया साथियों? इनको बनाया गया अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा साथियों। इनको क्या बनाया गया? अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा साथियों, अपराध शाखा। ठीक है ना। और इसके अलावा बात कर लेते हैं साथियों अजय पाल लांबा की। अजय पाल साथियों लांबा है, इसका बनाया गया IG उदयपुर बनाया गया साथियों। क्या बनाया गया? IG उदयपुर बनाया गया है। ठीक है ना। और जंगा श्रीनिवास की बात करें साथियों, जंगा जो श्रीनिवास हैं, इनको DG बनाया गया ट्रेनिंग का, जो पुलिस वगैरह ट्रेनिंग होती है, इनको DG बनाया गया यहाँ पे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, बजट 2023-24 में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा करी है साथियों? जो भी इच्छा रखता है विदेश जाने की, तो अब साथियों 200 नहीं, अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2023-24 के अंदर। तो वो घोषणा कर दी है साथियों, 500 कर दी है बजट 2023 में। 500 विद्यार्थी अब जा सकते हैं विदेश पढ़ाई करने के लिए। अब देखिएगा पूरी खबर क्या है साथियों। ऐसी योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त 2021 पर साथियों राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू करी थी साथियों। जब राजीव गांधी की जयंती थी 20 अगस्त 2021 को, इस दिन इसकी शुभारंभ किया था। इसमें पहले 200 विद्यार्थी प्रतिवर्ष को विदेश में निःशुल्क शिक्षा दिलवाने का प्रावधान था साथियों। बजट 2023 के अनुसार यह संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 500 कर दी गई है साथियों। अब इस योजना में क्या होगा देखिए, जो 8 लाख से कम पारिवारिक आय है ना, वो विद्यार्थी इसमें प्राथमिकता है साथियों। जिसकी 8 लाख से कम आय हैं वो कर सकता है, लेकिन 25 लाख से कम जो आय है साथियों वो आवेदन कर सकता है। ठीक है ना। 25 लाख से जिसकी वार्षिक आय कम है वो भी आवेदन कर सकता है इसके अंदर। इसमें छात्राओं के लिए साथियों 30% की जो सीट है ना वो आरक्षित है। यदि मान लो 200 है तो 200 में 30% कितना हो जाएगा साथियों? 60 हो जाएगी। 60 सीटें क्या है? महिलाएं 60 सीटों पे जाएंगी। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, और राशन का मूल निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राशन का मूल निवासी उसको आवश्यक होना चाहिए साथियों। आज का क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों वो कमेंट बॉक्स में देना है। अपन इस क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करेंगे कल साथियों। ठीक है ना, विस्तार से कल करने वाले हैं। राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दूध पाउडर मिल्क उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। अब अपन पूरे कल इस प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। बजट के अंदर साथियों क्या घोषणा करी गई है इसको लेकर, तो अपने चर्चा करेंगे कल। आपको क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं साथियों। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।